हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम अस्तर वाले सूट की कटिंग और स्टिचिंग किस तरीके से, उसको फिनिश किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। स्लीव्स में अस्तर नहीं लगा है, बैक में मैंने ओरी पट्टी लगाई हुई है, फ्रंट वाले पार्ट में मैंने अस्तर के साथ ही उसको नेक को पलट दिया है। नीचे की साइड लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टली पट्टी ऐड दी गई है। आगे की साइड गोटा पत्ती भी लगा दी है। चलिए इसको देखते हैं। इसको मैंने अस्तर को पहले ही अस्तर में ड्राफ्टिंग कर ली थी सूट की। उसके बाद मैन फैब्रिक को भी हमने कट कर लिया है। लेंथ हमने अस्तर की कम रखी है, मैन फैब्रिक की ज़्यादा रखी है। फ्रंट बैक दोनों पार्ट कट चुके हैं। फ्रंट वाले पार्ट में मैंने बकरम लगा लिया है क्योंकि नेक को हमको अस्तर के साथ ही पलटना है। ठीक है, तो मैंने अस्तर में ही बकरम लगा दिया है नेक वाली जगह पे। ओरेप के लिए मैंने ये देखिए ओरेप पट्टी काट ली है बैक पार्ट के लिए। चलिए इसको फिनिश करना देखते हैं। फ्रंट वाले पार्ट में सबसे पहले स्टिचिंग करते समय अस्तर में जो है नीचे का बॉटम वो हम फोल्ड कर लेते हैं और उसको फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने के बाद हम नेक पे आते हैं। नेक को क्या करते हैं, राइट ओवर राइट रखते हैं। ठीक है, ये देखिए बकरम वाला साइड ऊपर है। राइट साइड से जिस तरीके से मैं रख रही हूँ आपको भी उसी तरीके से रखना है और नेक पे सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जहाँ पे कर्व रहता है वहाँ हमें ज़्यादा कट लगाने रहते हैं। इस पे हमें अस्तर पे टॉप सीम देनी है। टॉप सीम देते समय आपको पूरा टर्न करना है फैब्रिक, नेक को। देख रहे हैं जिस तरीके से मैं टर्न कर रही हूँ, ये देखिए इस तरीके। अब इसको पलट लेना है और इसमें हम 1/4 पे राइट साइड पे भी सिलाई लगा देंगे नेक पर आराम से। ठीक है, इस तरीके से। इससे क्या होगा कि हमारा जो नेक है धोने के बाद जब हम कपड़ा वॉश करते हैं तो फिर इधर उधर खसक जाता है, तो उससे प्रॉपर सेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरा कच्चा कर लेंगे। ठीक है, जो कॉर्न फैब्रिक और अस्तर को साथ में रख के कच्चा कर लेंगे। यदि आप लोगों से डायरेक्ट सिलाई नहीं होती है तो आप सुई धागा से आराम से टेबल पे बिछा करके भी या फिर आप उसमें कच्चा कर सकते हो सुई धागा से। ठीक है, जिसको मशीन की फिनिशिंग आती है तो फिर आप उसको डायरेक्ट रख के कर दीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है, अस्तर और मैन कपड़े में झोल नहीं आना चाहिए। कच्चा करने के बाद इसमें आप आयरन कीजिए और जहाँ पे भी हल्की सी सले वगैरह आती हैं उसको आप ठीक करिए। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। सेम इसी तरीके से हम बैक वाला पार्ट भी करेंगे। सबसे पहले नीचे का बॉटम फोल्ड करेंगे अस्तर में, ये देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट में ओरे पट्टी लगानी है नेक पे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको ऐसे रख के अस्तर और फैब्रिक को रख के आपस में, और इसको पलटना है नहीं तो डायरेक्ट ऐसे रख के पहले पूरा कच्चा कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। देखिए जब भी हम अस्तर के साथ पलटते हैं तो उसे जस्ट अपोजिट साइड रखते हैं, राइट ओवर राइट रखते हैं। और यदि हमें नेक हम बायस स्ट्रिप या किसी और चीज़ से पलटते हैं तो हम इसको डायरेक्ट पहले कच्चा कर लेते हैं अस्तर और फैब्रिक को, फिर नेक फिनिश करते हैं जिस तरीके से अभी मैं कर रही हूँ। जब भी आप फैब्रिक को और अस्तर को ज्वाइंट करें तो आप मेक श्योर कि आपका ये झूल नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब अपन कटिंग करते हैं तो हो सकता है कई बार आपने फोल्ड पे बिल्कुल फोल्ड ना रखा हो अस्तर और मैन कपड़े का, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से कच्चा कीजिएगा। अब ये मैंने ओरे पट्टी ज्वाइंट कर ली है नेक फिनिश करने के लिए बैक पार्ट की। इसको देखिए डबल करके और इसको हम नेक फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ओरे पट्टी ज्वाइन करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब जो टर्निंग आ रही है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी अपन चुन्नट देते हुए ओरे पट्टी में और फिर नेक फिनिश करें। और ये कट लगा के टॉप सीम लगा दी। अब हम पहले इसको पलटने के बाद सिलाई लगाएंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे, शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। इससे क्या होंगे, हमारी जो शोल्डर की फिनिशिंग है वो भी आ जाएगी। देखिए मैंने ओरे पट्टी को थोड़ा सा खोल के रखा हुआ है। ठीक है, पहले मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर दिए। अब इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब हमें 1/4 पे यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होगा, शोल्डर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए ये इस तरीके से, ये नेक हमारी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स में देखिए सबसे पहले हम स्लीव्स का बॉटम फोल्ड कर लेते हैं।
ये देखिए इस तरीके से। ये सेल्विस थी इसलिए मैंने सिर्फ एक ही टर्न किया है, और यदि आप सेल्विस नहीं होती तो आप डबल भी टर्न कर सकते हो। ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग रहता है, जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है लेंथ उस हिसाब से अपन करते हैं। ये फ्रंट वाला देखिए, जो थोड़ा सा गहरा होता है वो फ्रंट वाला होता है, तो हम सेंटर से जॉइंट करेंगे। फ्रंट वाले को फ्रंट वाली साइड रखते हैं, बैक वाले को बैक वाली साइड, सेंटर से स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग लगाना। ये देखिए सबसे पहले मैंने इस साइड लगा दी, फ्रंट वाली साइड से, और फिर सेंटर से फिर से स्टार्ट किया, और फिर बैक वाली साइड में लगा दी। स्लीव्स अटैच करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्लीव्स है वो ऊपर की साइड होना चाहिए, चाहे आप लेफ्ट साइड से करो चाहे राइट साइड से करो। ठीक है, स्लीव्स आपके ऊपर रहेगी ताकि अपन इसको इजीली टर्न कर सकें। ये देखिए सूट पहले रखा, फिर मैंने स्लीव्स रखी और सेंटर से स्टार्ट किया। ये देखिए, ठीक है। अब दूसरी साइड करने के लिए मैंने उसको उस साइड रख दिया, लेकिन स्लीव्स ऊपर है इसमें। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना रहता है। इससे क्या होगा कि थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी आएगी। स्लीव्स को खींचते हुए बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, हल्का हल्का सेट करते जाते हैं और फिर ज्वाइंट करते हैं। अब फिटिंग लगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए फिटिंग डायरेक्ट स्लीव्स पे नहीं लगती है। ये जो आर्म होल होते हैं, आर्म होल अपन मैच करते हैं, आर्म होल का जो जॉइंट होता है ना वहाँ से। ये देखिए, अब जो अपन ने फिटिंग में निशान लगाया हुआ था, आर्म होल से स्टार्ट करना है। जो देखिए चौक का जो मार्किंग है वहाँ से ही मैं फिटिंग देती जाती हूँ, और ये देखिए जो चौक बनने तक थोड़ा सा सीधा आना है, फिर 1/4 पे मैंने छोड़ के सिलाई लगा दी है। अब हम स्लीव्स पे जो मार्किंग की गई थी स्लीव्स पे अब फिटिंग दे देते हैं। 1/4 पे छोड़ करके फिर से मैंने यहाँ तक ले आए हैं। इससे क्या होगा, 2 सिलाइयाँ हमारी लग गई हैं। सेम प्रोसेस दूसरी साइड भी करेंगे। देखिए ये मिलाना है आर्म होल के जॉइंट, और फिर जो निशान लगा हुआ था फिटिंग का उस पर हमें सिलाई लगाना है चौक तक। उसके बाद वापस से टर्न कर लो और 1/4 पे सिलाई लगा दो, छोड़ करके, है ना, थोड़ा सा दूसरी सिलाई लगाई, फिर वापस से वहीं आ जाओ। अब स्लीव्स की फिटिंग दे देते हैं, फिर से अपन दूसरी साइड आ जाओ 1/4 छोड़ करके, और ये अपनी 2 सिलाइयाँ लग गई। ठीक है, अब इसके बाद आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आर्म होल बराबर आ रहे हैं कि नहीं, स्लीव्स का बॉटम वगैरह बराबर है दोनों स्लीव्स का कि नहीं। ठीक है, ये आपको अभी स्लीव्स अटैच करने के बाद चेक करना है। अब ये देखिए नीचे की लेंथ हमें बढ़ानी है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी बॉर्डर ऑलरेडी सूट में दी गई थी, हम इसको एक और फैब्रिक में अटैच करके फिनिशिंग देते हैं, क्योंकि अकेले हम वो पट्टी ज्वाइंट करते तो नीचे से बकरम निकलने लगता थोड़ी देर बाद। इसलिए हम इसको इस तरीके से एक और कपड़े में ज्वाइंट करते हुए फिर हम अटैच करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी लेंथ भी बढ़ जाएगी सूट की और डिज़ाइन भी हो जाएगी। ये देखिए हम उल्टे साइड से जोड़ेंगे, सीधे तरफ पलट लेंगे। ये चौक बनाने के पहले ही ये लेंथ बढ़ाने का काम करते हैं ताकि हमारे चौक क्लियर अच्छे से तरीके से फिनिश हो सकें। अब ये देखिए इसको इस तरीके से रखेंगे और ये हमारी फिनिशिंग हो जाएगी बॉटम।